नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल सी पीटी 2026 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स ऑफ प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका था, आज आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से। दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला दिया है, ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त है, तो बिल्कुल सही है, इसमें जो है 1028 सूक्त है। दूसरा दिया गया है, ऋग्वेद को अष्टक कहा जाता है। जवाब हो जाएगा आपका ये भी बिल्कुल सही है, तो ऋग्वेद को जो है अष्टक भी कहा जाता है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं। यानी जो है जैन तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे, इन्होंने जो शिक्षा दी थी वह किसमें संग्रहित है। जवाब हो जाएगा यह जो है चतुर्याम नाम से संग्रहित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, चतुर्याम नाम से संग्रहित है। और पार्श्वनाथ की अगर हम बात करें तो यह जैन धर्म के देश जो है 23वें तीर्थंकर थे। उसके बाद ही आपके 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी हुए थे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर यानी कश्मीर का संस्थापक था। किस ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है। जवाब हो जाएगा राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी में मिलता है कि जो है अशोक ने कश्मीर को बसाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, तीसरे का राजतरंगड़ी से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। यानी ये जो है 40 सरदारों का एक संगठन था तुर्कान चहलगानी, इसका गठन किसने किया था। जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है ना, इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी को बसाया था, बनाया था, और बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। दोनों को आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 ईस्वी में किन पक्षों के बीच हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध, जवाब हो जाएगा यह जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। जवाब हो जाएगा यह जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में ऐसा कहा था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी अधिवेशन में जो है कांग्रेस के नरमपंथी एवं करमपंथी दलों में जो है समझौता हो गया था। और यह जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी इसी जो है अधिवेशन में समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, बम का दर्शन किसने लिखा है। बम का दर्शन किसने लिखा है, क्वेश्चन पूछा गया है। जवाब हो जाएगा भगवती चरण बोहरा ने लिखा है। सी ऑप्शन सही है, भगवती चरण बोहरा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा है। भारत छोड़ो आंदोलन को किसने जो है क्या कहा है, अद्वितीय आंदोलन कहा है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है। बी ऑप्शन सही का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। क्योंकि जो है वक्तव्य लॉर्ड डफरिन का है, तो डफरिन ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो उस समय अध्यक्ष जो है आपके थे जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे उस समय अध्यक्ष, और यह था आपका लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाता है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह है 82.82 पूर्वी देशांतर, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी जो है देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के जो है नैनी से होकर गुजरती है। यही कहीं कहीं मिर्जापुर भी दिया जाता है, तो वो भी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? 12वां यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा बर्फोयांश है। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा, बर्फोयांश जो है विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। अगला प्रश्न, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया का अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ है या क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा, इसको जो है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? माजुली नदी द्वीप 14वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है माजुली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बना हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तांबे का भंडार के रूप में जो है सबसे अधिक कौन सा है? जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है तांबे के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तांबे के भंडार की अगर बात की जाए तो राजस्थान नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश 2 पे और झारखंड नंबर 3 पे है। और यहीं भंडारण की बात हो रही है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भंडारण और उत्पादन दोनों अलग अलग चीजें हैं। उत्पादन में यही मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ जाता है, दूसरे नंबर पे राजस्थान आ जाता है, और भंडारण में राजस्थान नंबर 1 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को जो है प्रस्तावित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना यह नीति निर्देशक सिद्धांत में कहीं जो है नहीं लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में दिया गया है, केंद्र एवं राज्यों के बीच केंद्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, किस अनुसूची में दिया गया है? का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा की अगर हम बात किया जाए तो यह जो है आपके 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में दिया गया, और यहाँ 7वीं अनुसूची कहीं नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो संघ सूची में कुल जो है आपके 100 विषय है, संघ सूची में 100 विषय है, राज्य सूची में 61 विषय है, और समवर्ती सूची में जो है 52 विषय है। यानी समवर्ती सूची पे जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सूची पर राज्य बना सकता है, और जो है संघ सूची पे जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति की सहमति से जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। पंचायती राज की बात की जाए तो यह जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 के लागू होने का प्रतीक है और इसे जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था पंचायती राज दिवस को। और जो है पंचायती राज दिवस 2010 से मनाना शुरू हो गया। अगला प्रश्न है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? लंबाई, जवाब हो जाएगा यह है आपकी फर्मी मीटर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई जो है फर्मी मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? जवाब हो जाएगा आपका इसके लिए जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही है, किसका? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न दिया गया है, हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या है? हड्डियां जो होती है अंधेरे में भी चमकती हैं, इसके चमकने का कारण क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस की धीमी गति से दहन होता है, यानी फास्फोरस की वजह से जो है हड्डियां चमकती हैं। ऑप्शन नंबर यहां से 23वें का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, त्रिकोष्ठकीय हृदय पाया जाता है कौन से चीज में? जो है त्रिकोष्ठकीय यानी हृदय में 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। जवाब हो जाएगा उभयचरों में। जो जीव जो है पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं उनका हृदय जो है त्रिकोष्ठकीय होता है, यानी उनके हृदय में जो है 3 कोष्ठक होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल्क टीका, जवाब हो जाएगा यह जो है आपके पोलियो से संबंधित है। पोलियो में जो है पोलियो में साल्क टीका लगाया जाता है। चेचक की यही बात किया जाए तो चेचक की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने, इसके टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? गरीबी का आकलन, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग का कार्यदल करता है गरीबी का आकलन। नीति आयोग का कार्यदल गरीबी का आकलन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को लेना, यह जो है इसका कार्य नहीं है। डी आपका इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? मानवीय गरीबी सूचकांक, जवाब हो जाएगा आपका 1997 में इसको विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से 1997 में। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जिसकी मासिक आय कम से कम कितना होनी चाहिए? तो उसकी मासिक आय जो है कम से कम 15,000 होनी चाहिए। बी आपका सही जवाब है, 15,000 होनी चाहिए। और यह जो है 18 से लेके 40 वर्ष के जो है वर्ग के आयु के लोगों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, समानांतर अर्थव्यवस्था किसके कारण उभरती है? समानांतर अर्थव्यवस्था,
इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर वंचन के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा, कर वंचन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर जो है कहाँ मनाया जाता है? पोंगल जवाब हो जाएगा, पोंगल जो है आपके दक्षिण भारत में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? दक्षिण भारत, जैसे आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब राज्यों में जो है पोंगल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस सिंपल सा प्रश्न है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के जो है जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ओलंपिक संघ का गठन जो है 1927 में हुआ था। 1927 में इसका गठन हुआ था, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सीबीआईसी का पूर्ण रूप क्या है? सीबीआईसी का 34वां प्रश्न, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का एक शहर नहीं है? जवाब हो जाएगा भुसावल। भुसावल जो है कर्नाटक में नहीं स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, क्योंकि भुसावल जो है आपके महाराष्ट्र का एक शहर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? जवाब हो जाएगा मालदीव जो है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। अगला प्रश्न, द जोंगखा कहाँ की शासकीय भाषा है? द जोंगखा, जवाब हो जाएगा यह भूटान की भाषा है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा, कहाँ की है? भूटान की। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितना हो सकती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं, यानी जितना विधान परिषद में सदस्य है उसका 15% से कम ही रहेगी। अगला प्रश्न है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूक्षरण, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वनारोपण के द्वारा, यानी वन लगा के भूक्षरण को रोका जा सकता है, वन लगा करके। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आर्थिक सर्वेक्षण, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण होता है। तो यहाँ से जो है प्रैक्टिस सेट 2 समाप्त होता है। बाकी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो भी बच रहे हैं, इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उससे जो है आप लोग कवर कर सकेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।